गेहूं की फसल से खरपतवार खत्म करने के लिए 2,4-D 38% का इस्तेमाल किया, लेकिन डोज अगर ज़्यादा लग जाती है या 2 बार स्प्रे हो जाता है तो हमारी फसल को नुकसान हो जाता है। फसल पीली पड़ जाती है और ज़्यादा नुकसान ये भी हो जाता है कि कई बार फसल मर भी सकती है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, कौन सी दवाई का केवल एक स्प्रे हम करेंगे जिससे हमारी फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी और बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। आते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए, गेहूं की फसल में जो खरपतवार हो जाते हैं, जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं, खास तौर पर उनके लिए जो हम 2,4-D 38% का इस्तेमाल करते हैं। अगर मात्रा ज़्यादा लग जाती है या डबल फुहारा लग जाता है, 2 बार स्प्रे हो जाता है, तो हम देखते हैं कि हमारी फसल में पत्तियां पीली पड़ती चली जाती हैं, फसल की ग्रोथ रुक जाती है। इससे हमारी फसल की बढ़वार पर तो असर पड़ता ही है और पैदावार पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और कई बार अगर हमने ज़्यादा मात्रा में 2,4-D का यूज़ कर दिया है, ज़्यादा मात्रा में 2,4-D हमारे स्प्रे में लग गई है, तो कई बार हमारी फसल मर भी जाती है। देखिए, अगर आप 2,4-D 38% का अपनी फसल में खरपतवार नाशक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं इसकी सही डोज बता देता हूँ। इसकी डोज 30 से 35 ml पर टंकी के हिसाब से, जो 15 लीटर की टंकी होती है उसमें आप डाल के स्प्रे कर सकते हैं, तो हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा और खरपतवार भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में या किसी भी गलती से हम अगर ज़्यादा दवाई स्प्रे में डाल देते हैं तो हमारी फसल को नुकसान हो जाता है। अगर हमारी फसल में कभी इस तरह की परेशानी आ जाती है, कोई भी जो खरपतवार नाशक है ज़्यादा मात्रा में लग जाता है या हमारी फसल को नुकसान हो जाता है, फसल पीली पड़ गई है, तो हमें केवल एक स्प्रे करना होगा, जो कि दयाल कंपनी का एक वेजमोर के नाम से आता है। ये हमारा यूज़ किया हुआ है। ये आप 250 ग्राम वेजमोर ले लीजिए और आप इसका करीब 150 लीटर पानी में घोल बनाकर ये जो 1 एकड़ गेहूं की फसल है, इस पर आप स्प्रे करेंगे तो हमारी फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी। जो इस पर खरपतवार नाशक का जो असर हुआ है, जो 2,4-D का असर हुआ है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो वेजमोर है, इसमें EDTA फॉर्म में, जो चिलीटेड फॉर्म में आजकल जो नए प्रोडक्ट आते हैं, उसी प्रकार से इसमें चिलीटेड फॉर्म में सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर दिए हुए हैं। और जो चिलीटेड फॉर्म में होने की वजह से ये एकदम क्विक काम करते हैं, बहुत जल्दी से काम करते हैं। स्प्रे के तुरंत बाद आपको दूसरे दिन ही अपनी फसल में रौनक दिखाई देगी, फसल का कलर बदल जाएगा और फसल हरी भरी होकर फिर से अच्छी ग्रोथ लेगी, जिससे कि हमारी फसल में उत्पादन पर कोई असर नहीं होगा, उत्पादन भी नहीं घटेगा। और अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसके साथ, जो वेजमोर के साथ, एक NPK 19-19-19 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप 1 किलो NPK 19-19-19 जो आता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों ही चीज़ें दी होती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। 1 किलो ले लेंगे और 250 ग्राम ये जो मैंने बताया वेजमोर, दोनों को मिलाकर अच्छी तरह से दोनों घोल कर इसकी 150 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका आप स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने के दूसरे तीसरे दिन से ही आपको फसल में सुधार देखने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप अपनी फसल में स्प्रे नहीं करना चाहते और हमारी फसल में जो 2,4-D का यूज़ किया है वो ज़्यादा मात्रा में हो गया है, फसल पीली पड़ गई है, तब हमें क्या करना होगा, स्प्रे नहीं कर रहे हैं तो हम खाद में मिला के, यूरिया खाद में मिलाकर, कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट 10% जिंक वाला आप ले लेंगे, बहुत अच्छी कंपनी का 10% जिंक वाला जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर है वो आप ले लीजिए। और उसको आपको करीब 1.5 किलो बीघा के हिसाब से, यानी कि अगर आप 1 एकड़ खेत में लगा रहे हैं तो आप 8 से 10 किलो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर ले लीजिए और अपनी जो गेहूं की फसल में यूरिया के साथ मिलाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तब भी आपकी फसल में जो पीलापन है वो ख़त्म हो जाएगा और फसल में नुकसान होने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन अगर आप स्प्रे करते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो क्विक एकदम एक्शन की ज़रूरत है, जो हमारी फसल में, जो क्योंकि दिन प्रतिदिन जो उसका प्रभाव है, फसल पीली पड़ रही है, वो एकदम जल्दी से सही तभी होगा तो अगर हम स्प्रे कर देते हैं अपनी फसल में। तो हम स्प्रे करेंगे तभी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये थी आज की जानकारी, आशा करता हूँ आपके काम आएगी।